Good morning, students. Welcome back and welcome to online platform of रामलाल Academy. 9th क्लास का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है वैसे हमने, बट टुडे आई एम विद यू विद कैप्सूल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ बोथ आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया. ये पढ़ चुके थे बेटा. बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है और अरेबियन ग्रुप में क्या है? लक्षद्वीप. कावरती कैपिटल 32 किलोमीटर एंड अमन देवी, लक्का देवी, मिनिकॉय ओल्ड नेम थे. 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया था. इधर हमने भी पढ़ा था कुछ बातों को. आज इसका थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करते हैं. देखो अच्छे वाले वे में, तो बहुत अच्छे से आप सुनना उसको और यू कैन मेक योर नोट्स. ठीक है, नोट्स आपको बनाने हो तो बेटा आपको राइट करने पड़ेंगे. ठीक है, अब ये मत कहना कि सर इसकी पीडीएफ भेज दो या फिर हमें रिटर्न करके आप भेज दो. सो आई एम सॉरी टू से यू हैव टू राइट ऑन माई वर्ड्स. आप जो मैं बोलता हूँ उनको आप लिखते रहना. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ देखो ये मैंने अलग बनाया है. ठीक है, ये मतलब पार्ट थोड़ा इधर है. पहले इसको समझाता हूँ. ये इंडिया है. ठीक है, इंडिया का यहाँ हमने कौन सा कोस्ट पढ़ा था? याद करो, केरला में मालाबार कोस्ट पढ़ा था ना. तो मालाबार कोस्ट के जस्ट इधर यानी करीब 210 किलोमीटर मैक्सिमम बोलते हैं इसको, कि 210 किलोमीटर हम इधर जाते हैं तो हमें हमारा कौन सा द्वीप मिलता है? आइलैंड ग्रुप मिलता है, लक्षद्वीप. ठीक है, 3 नाम लास्ट वाले में पता था कि 3 नामों से इसको जाना जाता था. वो तीनों नाम बहुत काम के. देखो मैंने पहले लिखा है अमन द्वीप, एक था लक्का द्वीप और दूसरा था मिनिकॉय. यानी पहले देखो ए, उसके बाद एल, उसके बाद एम. ठीक है, यही लिखा है. यानी आपको ऐसे याद रखना है, अमन द्वीप, लक्का द्वीप एंड मिनिकॉय. बोलो, या फिर इधर से करो नीचे से तो एम एल ए, एमएलए जिसको बोलते हैं ना, विधायक. एमएलए यानी लक्षद्वीप क्या है? नीचे से क्या है? एमएलए. एमएलए का मतलब मिनिकॉय, लक्षद्वीप एंड अमिनी द्वीप. याद हो जाएगा ना. चलिए यहाँ में याद क्या करना है? एमएलए यानी लक्षद्वीप में कौन है? एम एल ए. मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको. अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द या विच इज द साउथ मोस्ट आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, तो साउथ इधर है ना भाई. ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट. तो सबसे साउथ में कौन सा है? मिनिकॉय. याद रह जाएगा. अगर आपसे पूछ ले कि नॉर्थ मोस्ट कौन सा है, तो नॉर्थ मोस्ट कौन सा है? अमिनी द्वीप. यहाँ हम 2 चैनल के बारे में बात करते हैं. चैनल कौन से? वो रिमोट वाले नहीं, टीवी वाले नहीं कि इधर वाला देख फटाक से वो चेंज कर लिया और वो लूडो देख लिया, ये वाला नहीं बेटा. चैनल, व्हाट इज चैनल? चैनल क्या होता है? देखो स्ट्रेट हमने पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में ना, स्ट्रेट संधि जिसको बोलते हैं, जल संधि. तो सिंपल आप ये समझो कि ये एक जल संधि टाइप का होता है. मतलब एक पार्ट एरिया बांट लिया जाता है कि इस भाग से जो पानी, मैं सी की बात कर रहा हूँ, ओशियन की बात कर रहा हूँ, समुद्र की बात कर रहा हूँ. पानी में लाइन तो हम खींच नहीं सकते. ऐसा थोड़ी है बंबू गाड़ दिए या लाइन दीवार खींच दी. कैन इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल बेटा. वहाँ क्या करते हैं, एक जैसे लैटिट्यूड जो होता है ना, लैटिट्यूड को हम एक लाइन मान लेते हैं कि हाँ ये लाइन इस इधर से आपका इलाका है और इससे इधर मेरा इलाका है, तो वो नॉन एज द चैनल्स. ठीक है, तो आपको याद क्या करना है. देखो मैं एक लाइन खींच रहा हूं यहाँ पर, दिख रहा है कि आपको. हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है? 8.4376. याद है ना. तो 8.4, तो जो 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, 8 डिग्री नॉर्थ, इसको नाम दे दिया 8 डिग्री चैनल. क्या नाम दे दिया? 8 डिग्री चैनल. बात समझ में आ रही है क्या? बात क्या आई समझ में बताओ. कि जो लैटिट्यूडनल लाइंस है ना, उनको नाम दे दिया चैनल. कि भाई इस लाइन से इधर वाला इलाका किसी और का है और इधर वाला किसी और का है. या फिर अपने देश के अंदर भी कंट्री में बात करूं कि ये उस आइलैंड के उस पार है, ये आइलैंड के उस पार है. बात समझ रहे हो ना. चलिए यहां देखो, ये कौन सी कंट्री है? ये मालदीव है. कौन सी कंट्री है? ये भी आइलैंड ग्रुप है. अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल सेपरेटेड मिनिकॉय फ्रॉम मालदीव, मिनिकॉय टू अमनदीव या लक्षद्वीप टू मालदीव क्या करती है? आपको याद क्या कर रखना है कि जो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, वो MLA हमने पढ़ा था. एम का मतलब मिनिकॉय, यानी मिनिकॉय को मालदीव से क्या करती है? सेपरेट करती है, फिर अलग करती है. सिंपल. मालदीव को
मिनिकॉय आइलैंड ग्रुप से सेपरेट करने वाले चैनल का नाम क्या है? 8 डिग्री चैनल। सिमिलरली 9 डिग्री जो चैनल है, एक लाइन और ऊपर खींच दो, ये लगभग क्या हो जाएगा? 9 डिग्री नॉर्थ। इसको नाम क्या दे दिया? 9 डिग्री चैनल। इसका नाम भी क्या दे दिया? 9 डिग्री चैनल। पढ़ी थी ना हमने लाइनें, 1 2 9 8 10 ऐसे 37 तक। तो 9 डिग्री चैनल का काम क्या है? देखो मिनिकॉय को, और ये एम आ गया, फिर एल, फिर ए, यानी ये लक्षद्वीप है। यानी लक्षद्वीप का एल से क्या बना था? लक्काद्वीप। यानी मिनिकॉय को और लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय को देखो 8 डिग्री तो क्या कर रहा था? मिनिकॉय को मालदीव से अलग कर रहा था, यानी हमारे आइलैंड ग्रुप को किसी दूसरे देश से अलग कर रहा था। और 9 डिग्री है वो अपना ही है, यानी अपने किसी आइलैंड को दूसरे अपने किसी आइलैंड से सेपरेट कर रहा है। बात समझ में आ गई ना? 8 डिग्री मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, या मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। और 11 डिग्री की मैं बात करूं तो 11 डिग्री जो है वो अमिनी द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई बात किसकी? अरेबियन सी वाले की। यहां ये अपना है प्यारा सा अंडमान एंड, यहां मैंने लिख दिया अंडमान एंड निकोबार। इसको ऐसे ही समझना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, इनके अलग अलग नाम है बेटा। नाम में क्या लिख रहा हूं? देखो ये रेड है तो इसको रेड से लिख रहा हूं। इसको बोलते हैं कोको आइलैंड। क्या हो गया? इसको चलेगा नहीं क्या? कोको आइलैंड। ये क्या है? कोको आइलैंड है। और ये कौन सी कंट्री का है? म्यांमार का, याद रखना। ठीक है, एक रेड इधर दिख रहा है तो इसका नाम है सुमात्रा। इसका नाम क्या है? सुमात्रा आइलैंड, यहां से स्टार्ट होता है। और ये कौन सी कंट्री का है? इंडोनेशिया। दिख रहा है क्या? सुमात्रा है लास्ट वाला जो साउथ पार्ट में है, वो किससे हो रहा है? इंडोनेशिया का है, और हमारी मेन आइलैंड से अलग कर रहा है। मेन मतलब अपने जो द्वीप है इनसे अलग कर रहा है। तो दोनों मैंने रेड से लिख दिए जो दूसरी कंट्री के थे, याद रखना। जो रेड से मैंने लिखे हैं वो किसी कंट्री के अपने हैं क्या? किसी दूसरे के? वो अपने नहीं है। मतलब लाल निशान तो वैसे ही खतरे वाला है, होता है ना, तो हम खतरे का मतलब है ये हमारे नहीं है। चलिए आगे चलता हूं। इसका नाम मैं यहां लिख देता हूं बेटा। इसका नाम है नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान। इसका देख लो, फिर आ गया मिडल। इसका नाम क्या है? मिडल अंडमान। इसका नाम क्या है? साउथ अंडमान। इसका नाम क्या है? लिटिल अंडमान। इसका नाम क्या है? कार निकोबार। कार निकोबार। इसका नाम क्या है? लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार। और इसका नाम है द ग्रेट निकोबार। बात समझ में आई? देखो ध्यान से देखो, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ऊपर कौन सा? कोको आइलैंड, म्यांमार का हमारा है ही नहीं। इससे नीचे सुमात्रा इंडोनेशिया का ये जो आइलैंड स्टार्ट हो जाता है ग्रेट निकोबार से नीचे। यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु छोटा अंडमान, कार निकोबार छोटा या लघु निकोबार, और ग्रेट या महान। ग्रेट निकोबार आता है, सॉरी इसका मान नहीं आता। हमें क्या याद रखना है? देखो हमें याद ये रखना है बेटा, पहला मैं नाम लिख रहा हूं यहां पर, देखो कोको चैनल। मैं चैनल पढ़ा दूं पहले, ठीक है, बाद की बातें बाद में बताऊंगा। कोको चैनल, ये देखो कोको आइलैंड है, इसी के नाम से क्या रख दिया? कोको चैनल। क्वेश्चन आता है कि कोको चैनल किसके बीच में है? कोको चैनल किससे सेपरेट करता है? या नॉर्थ अंडमान को कोको आइलैंड से या म्यांमार के बीच में कौन सा आइलैंड है? या वैसे कौन सा चैनल है जो अपने अंडमान और निकोबार पूरे आइलैंड को म्यांमार से अलग करता है? उसका नाम क्या है बेटा? कोको चैनल। देखो एक इससे किसने भी क्वेश्चन बना सकते हैं अपन। कैसे? कोको चैनल किसके बीच में है जी? कोको चैनल है म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच में, ठीक है। कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में कौन सा चैनल है? कोको चैनल है। कोको चैनल क्या करता है? नॉर्थ अंडमान को कोको आइलैंड से अलग करता है।
बात समझ में आ गई ना? चलिए आगे बढ़े। एक्सटेंशन में आपको बता दूं, ये जो हमारी मान लो इस तरह बना देता हूं मैं, ये इंडिया है इस प्रकार से, ठीक है। ये जो देखो यहां कितना था, 8 डिग्री था ना, और ये इससे नीचे या ऊपर, तो नीचे क्या होंगे, ज्यादा आएंगे क्या भाई, 8 यहां पर है तो इस तरफ चलूंगा तो 9 10 ऐसे आएंगे ना। ध्यान रखो, बी अलर्ट, ठीक है ना, माथा फोड़ी करना है, माथा फोड़ी। हमने क्या देखा था कि 0 डिग्री बीच में खींच के उससे ऊपर ऐसे निकाले थे, 1 2 3 4, याद है ना। तो 8 डिग्री यहां, इसका मतलब नीचे कम है, और ये 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 14 डिग्री तक है नॉर्थ, और ये भी नॉर्थ। इसका मतलब क्या है, अगर आपको एक्सटेंशन पूछ ले कि अंडमान एंड निकोबार, बेटा ध्यान रखना ये 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, एक अंडमान है दूसरा निकोबार है। अंडमानीज भी जाती है यहाँ पर और निकोबारीज भी, इनके नाम पर रख दिया नाम, अंडमान एंड निकोबार। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि अंडमान एंड निकोबार का एक्सटेंशन क्या है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर के 14 डिग्री नॉर्थ। इसका मतलब देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, याद करो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था, एक लाइन लिखी हुई आपकी बुक में एनसीईआरटी में कि अंडमान एंड निकोबार इज क्लोजर टू इक्वेटर, है ना, कि वो भूमध्य रेखा के पास में। इसका मतलब क्या है कि भारत का अगर पूछा जाए, भारत का मेन अगर साउथ पॉइंट आ जाए तो 6 डिग्री तो इससे नीचे हो गया ना, तो इक्वेटर के पास ये वाला हुआ या ये वाला हुआ, ये वाला हुआ ना। इसलिए ग्रेट निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, उसी को पार्सन पॉइंट बोलते हैं, वो हमारा साउथ का पॉइंट है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, यहां देखो ये 1 ऐसे गिन लो आप, चाहिए 6 यहां से गिन लो, चाहिए 6 9 7 8 9, ये 10 हो गया, ठीक है। यानी 3 और 3 ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 ऊपर छोड़ दो 3 नीचे छोड़ दो, ठीक है। यहां से देखो, यहां से जाती है कितनी डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ, ये 10 डिग्री नॉर्थ हो गया और ये 10 डिग्री नॉर्थ हो गया, यानी 10 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश जिसको बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड है, वो थोड़ा ऊपर जाएगा, इंडिया वाला पार्ट इधर बच गया, इससे ऊपर। इसको बोला जाता है बेटा, यहां नाम लिख रहा हूं मैं, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इसका नाम क्या है, 10 डिग्री चैनल। और इसके जस्ट ऊपर जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं डंकन वे या डंकन मार्ग। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्या लिखा है देखो, मैंने एक तो लिखा है 10 डिग्री चैनल, यानी जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है या 10 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, उसको कहां से पास करूं मैं, जैसे आपने 3 काउंट कर लिए, 3 कर लिए इंडिया वाले, बीच में जो बच गया उसके नीचे 10 डिग्री कर दो और उसके ऊपर कर दो डंकन वे। सिंपल सा वे, कोई ज्यादा रटने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, रटना ही नहीं आपको। आपने क्या किया भाई, अपने इंडिया वाले देख लो, इंडिया वाले कितने हैं टोटल, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। क्या किया मैंने, 3 नीचे छोड़ दिए और 3 ऊपर छोड़ दिए, जो बीच वाला बचा एक उसके ऊपर कर दो और एक उसके नीचे। नीचे से करोगे तो 10 डिग्री चैनल लिख देना, ऊपर लिख देना डंकन वे। अब क्या है देखो, ये साउथ अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है, और नीचे नाम क्या है देखो, कार निकोबार। ये क्वेश्चन कम से कम हजारों बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल है वो किसको अलग करता है, या लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, या अंडमान को निकोबार से अलग करने वाले का चैनल का नाम क्या है। पूरी खिचड़ी का नाम क्या है, 10 डिग्री चैनल। कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान को और कार निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को और निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल है वो निकोबार को अंडमान से अलग करता है। सिंपल हम बना सकते हैं ना, तो आप याद रखना। दूसरा डंकन वे क्या है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच का जो को अलग करता है, यानी साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करने वाले का नाम क्या है, डंकन वे, ठीक है। कोको चैनल याद हो गया, कोको चैनल किसको, म्यांमार का है, म्यांमार को अंडमान निकोबार से अलग करता है, या फिर नॉर्थ अंडमान को म्यांमार से अलग करता है। नीचे आ जाओ, नीचे मैंने क्या लिखा, यहाँ से बेटा इधर से इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं, जो आइलैंड है वो स्टार्ट हो जाए, सुमात्रा जावा ये सभी, ठीक है। तो जो ग्रेट निकोबार है
एक नाम यहां लिख देता हूं, देखो ये वाला जो लास्ट पॉइंट इसका, ये है ग्रेट निकोबार चैनल। इसका नाम क्या है? ग्रेट निकोबार चैनल। ये तो नाम से याद हो जाएगा। अब पूछ ले आपको कोई, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओ कि इंडोनेशिया को और कौन सा चैनल अंडमान निकोबार से अलग करता है, या फिर ग्रेट निकोबार को अलग करता है, या फिर भारत को अलग करता है? बता दोगे ना? देखो मैंने लिखा है ग्रेट निकोबार, ये है, ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है। ये नीचे से इंडोनेशिया स्टार्ट हो गया। इंडोनेशिया को अपने इंडिया से अलग करने वाले का नाम क्या है? ग्रेट निकोबार चैनल। या फिर ये पूछ ले कि ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करने वाला चैनल का नाम क्या है? ग्रेट निकोबार चैनल। देखो नाम में बेटा ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ये तो सिंपल है, ठीक है ना? सिंपल क्या है, देखो नाम लिखना आपको, नॉर्थ, फिर मिडल, फिर साउथ, फिर लिटिल, फिर कार, लिटिल, ग्रेट, ये इसके बाद ये नाम लिख देना, कोको चैनल, ग्रेट चैनल, ठीक है? दोनों इधर वाले कोको चैनल और ग्रेट चैनल दोनों मतलब विदेशी या आउटर जो कंट्री है उनसे बिलोंग करते हैं, यानी ये इंडोनेशिया से अलग करता है और ये म्यांमार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है? लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, या फिर पूरे अंडमान को और पूरे निकोबार से क्या करता है? अलग करता है। चलिए आगे बढ़े थोड़ा, इसको मिटा रहा हूं मैं, बाद में लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो इधर देखो आप, साउथ जो अंडमान है बेटा, कौन सा? साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान जिसको बोलते हैं, यहीं पर सबसे बड़ी माउंटेन पीक, अंडमान और निकोबार आइलैंड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जिसको बोलते हैं सैडल। संडल नहीं बोलना इसको, ठीक है? संडल नहीं है ये, सैडल। क्या बोल इसका? सैडल। सैडल माउंटेन पीक इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप, जिसकी 737 मीटर हाइट है, ठीक है? इसके अलावा हैवलॉक भी यहाँ पर है, धुरियर भी है यहाँ पर जो 640 के करीब है, जो ग्रेट निकोबार में है, ठीक है? वो भी आपको मैं बता देता हूँ। सैडलर जो माउंटेन पीक है, सैडलर नहीं, सैडलर तो अलग था, वो था सैडल माउंटेन पीक है, वो पूरे अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 737। और जो ग्रेट निकोबार है यहाँ की है धुरियर, यहाँ का नाम क्या है? माउंट धुरियर, धुरियर, ठीक है? इसको याद रखना आप कि माउंट जो धुरियर है ना, वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट धुरियर। किसकी? ग्रेट निकोबार की। ये करीब 642 के करीब, 642 मीटर के करीब है, ठीक है? दो बातें हो गई। अगली बात देखो, यहीं पर जो साउथ अंडमान है यहीं पर, और अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो है, ठीक है? याद रखना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इसके बारे में कि पोर्ट ब्लेयर कहां पर है। आपसे पूछा जा सकता है कि पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड ऑन विच आइलैंड ग्रुप्स, तो अंडमान निकोबार का नाम देगा, साउथ अंडमान अगर है तो उसी को करना है, साउथ अंडमान पर ही पोर्ट ब्लेयर है। और यहीं पर आपको मैं बता दूं बेटा, यहीं पर हिंदी में लिख रहा हूं पहले में ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, किसी बड़े बुजुर्ग से पूछना आपको कि काला पानी की सजा, ठीक है? काला पानी की सजा देते थे पहले अंग्रेज, ब्रिटिशर हमारे इंडियंस को। अगर उनकी कोई बात नहीं मानता था तो उनको यहाँ पर अंडमान में, जो साउथ अंडमान है, वहाँ पर एक जेल थी, ठीक है, जिसको काला पानी जेल कहा जाता था। और जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था, काल कोठरी, मतलब बंदे को पता ही नहीं है कि दिन कब है रात कब है, बस आराम तो किया था, बस पड़े रहना ऐसे बेचारे को। तो काला पानी की सजा यही थी। और इस जेल का अभी नाम क्या रखा है? वीर सावरकर जेल, ठीक है ना? इसका नाम क्या है अभी? वीर सावरकर जेल, आप याद रखना, ठीक है? पोर्ट ब्लेयर में ही साउथ अंडमान में एक जेल है, फेमस जो जेल है वीर सावरकर जेल, काला पानी जिसको बोला जाता है। और यहीं पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हम क्या सोचते हैं? देखो हम ये सोचते हैं कि बड़ी बड़ी वो नाम दे देगा, बैंगलोर दे देगा, ठीक है, कर्नाटका दे देगा, एमपी दे देगा, यूपी का कोई एरिया दे देगा, तो हम क्या सोचेंगे कि ये तो
एयरपोर्ट तो उस जगह होना चाहिए ना जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, बट वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? साउथ अंडमान में और या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स में। ठीक है, एक बात और बता दूं मैं यहीं, मुझे याद आ गई कि देखो 2018 की बात है शायद, 2018 लास्ट डे था शायद या फर्स्ट डे था 2019 का, ऐसा मुझे याद नहीं। आज़ाद हिंद फौज का एक सेरेमनी थी बहुत बड़ी, और वहाँ पर मोदी जी जो पीएम थे वो गए हुए थे, एंड ही डिक्लेयर, मतलब इंडियन गवर्नमेंट आप कह सकते हो, इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि उसके जो 3 आइलैंड हैं, रॉस, नील एंड हैवलॉक, ठीक है, उनके नाम चेंज कर दिए गए। आज़ाद हिंद फौज की सेरेमनी थी शायद 31 दिसंबर 2018 की बात है ये, एंड पीएम अनाउंस द 3 न्यू नेम ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जो 3 द्वीप थे, रॉस, नील एंड हैवलॉक, इनके नए नाम क्या है? इसका तो नाम तो बेटा नेताजी, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्योंकि आगे आगे आ नहीं रहा। नेताजी तो आपको याद है, नेताजी कौन थे अपने? हाँ, सुभाष चंद्र बोस। तो रॉस जो आइलैंड ग्रुप है उसका अब नाम क्या हो गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। नील का क्या हो गया? शहीद भी कौन थे? भगत सिंह। तो वैसे नाम अभी सभी दे दिया है उनको, शहीद आइलैंड। और हैवलॉक का बोल दिया स्वराज आइलैंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना कि रॉस आइलैंड था, ये सब अंग्रेज अधिकारी थे, है ना, अंग्रेजों ने अपने नाम पर बहुत ज्यादा मतलब शहर वगैरह बसाना ये किया था, तो इनके नेम अभी चेंज हो गए। रॉस का नाम क्या हो गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। नील का हो गया शहीद आइलैंड, एंड हैवलॉक इज नोन एज द स्वराज आइलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कर लोगे? इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। देखो क्वेश्चन में आता है कि M.K. गांधी नेशनल पार्क कहां पर है, या फिर आएगा रानी लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क, वेयर इज महात्मा गांधी नेशनल पार्क सिचुएटेड, और वो नाम क्या देगा? वो नाम देगा गुजरात, साबरमती, MP, ठीक है, यूपी का कोई या राजस्थान का कोई भी एरिया, एंड देन देगा वो अंडमान एंड निकोबार। बी अवेयर बेटा, रानी लक्ष्मीबाई एंड M.K. गांधी, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क, बोथ आर सिचुएटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं कि MP जो है, MP में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में, भारत में अगर पूछा जाए कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है तो MP है। और अगर दूसरे का नाम आ जाए तो दूसरे का नाम आप तो फराक से बोलोगे सर राजस्थान में बहुत ज्यादा है ना, केरला में भी बहुत ज्यादा है। नो, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार में दूसरे नंबर पर भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं। 9 नेशनल पार्क आर हेयर। ठीक है, 9 नेशनल पार्क हैं अंडमान और निकोबार में, इंक्लूडिंग M.K. गांधी एंड रानी लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क। उत्तरी बटन एक नाम आता है, नॉर्थ बटन, मिडल बटन, साउथ बटन, ये 3 भी नेशनल पार्क के नाम है। बटन ये नहीं, शर्ट वाले नहीं, इनके नाम है। नॉर्थ बटन, मिडल बटन एंड साउथ बटन, 3 नेशनल पार्क इज ऑल्सो अवेलेबल, सिचुएटेड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बात रह गई है तो मैं आपको फिर से टेक्स्ट में बता दूंगा। यहाँ इतना तो ये बहुत है, इतना अगर आप लर्न कर लोगे इट्स वेरी फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू, राइट ना। सो आज मैंने क्या क्या बताया, देखो ये वाला याद रखना, चैनल याद रखना, कोको चैनल किसको करता है? म्यांमार को अंडमान निकोबार से अलग करता है। एक्सटेंशन क्या है? 6 डिग्री से 14 डिग्री नॉर्थ। ग्रेट निकोबार क्या करता है? ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 10 डिग्री चैनल, हमने पढ़ा डंकन वे, हमने पढ़ा, हमने उसकी सैडल जो माउंटेन पीक है वो पढ़ी, पोर्ट ब्लेयर के बारे में पढ़ा हमने, वीर सावरकर जेल के बारे में पढ़ा, और वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। इसके अलावा तो कुछ नहीं रह गया तो मैं फिर से आपको बताऊंगा। अच्छे से इसको लर्न करिए, इट्स अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस। ठीक है, तो डोंट बी सो मतलब बर्डनड की इतना भार कैसे डाल दिया। ठीक है, ये आपके लिए बेटा इट्स जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर अभी से आप इनको लर्न करना स्टार्ट कर दोगे तो आई डैम श्योर बेटा कि जो लाइफ आपके आगे आने इट वेरी इजी। और ये सारा प्लेटफॉर्म कहाँ मिल सकता है आपको? अकेडमी का एक ही नाम है, रामलाल अकेडमी,
ओनली फॉर यू, एवरी मोमेंट एवरी टाइम। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको गो थ्रू करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, और उसके बाद में एक बहुत अच्छा सा टेस्ट हम लेंगे आपका। ठीक है, तो बी रेडी, तब तक के लिए गुड बाय।